Assalamu alaikum. I hope you all are well. So continuing with the series of data structures, today we are going to start our lecture number 20. इसमें बेसिकली हमने स्टडी क्या करना है। सबसे पहले आपके पास है एवीएल ट्री, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि अगर एवीएल ट्री में कोई डेटा एलिमेंट जो है अगर इंसर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, और उसके बाद एक एग्जांपल है एवीएल ट्री को बिल्ड करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवीएल ट्री जो है वो बेसिकली बीएसटी से यानी कि बाइनरी सर्च ट्री से कैसे लिंक्ड है। तो आपने ये याद रखना है कि जब हम बाइनरी सर्च ट्री यानी कि बीएसटी को सॉर्टेड डेटा के अकॉर्डिंग बिल्ड करते थे ना, कंस्ट्रक्ट करते थे, तो वो लिंक लिस्ट की तरह हमें एन नंबर ऑफ़ सर्चेस करनी पड़ती थी, ठीक है। तो उस सारे हेडिक से बचने के लिए एवीएल ट्री जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब एवीएल ट्री बेसिकली क्या है कि दो साइंटिस्ट एडल्सन वेल्स्की और लैंडिस ने जो है वो प्रपोज़ किया, ठीक है। अब इसके दो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स हैं जो आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं, और डेफिनेटली जब हम एवीएल ट्री में इंसर्शन या डिलीशन करेंगे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात तो ये कि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्टी ट्री है आपके पास। एम्प्टी ट्री कहने का क्या मकसद है कि खाली समझ लें कि रूट नोड है, ना उसका कोई राइट चाइल्ड है ना उसका कोई राइट लेफ़्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो उस एम्प्टी ट्री की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट या बिल्ट इन आप कह लें कि वो होती है -1, ठीक है। उसके अलावा एक इसका फ़ीचर एवीएल ट्री का ये है कि कोई रूट नोड है फॉर एग्जांपल, या कोई भी नोड है आपके पास ट्री में, उसके लेफ़्ट सब ट्री की हाइट और उसके राइट सब ट्री की हाइट, उन दोनों में आपस में जो है डिफरेंस वो या तो ज़ीरो होना चाहिए या 1 या -1, 1 से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स है एवीएल ट्री की फंक्शन लाइक उसके फीचर्स के। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि द नंबर ऑफ़ नोड्स एट एनी लेवल के विल बी 2⁻⁴ अब यहाँ पे कहने का क्या मकसद है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्री है और कोई आपको कहे कि यहाँ पे जो रूट लाइक ये जो नोड 8 आपके पास पड़ा हुआ है, ये अगर कोई कहे कि लेवल 1 पे है, तो अब बताओ कि इस लेवल 1 के टोटल कितने नोड्स मौजूद हैं। तो अब लेवल की क्या वैल्यू है के की, यानी कि 1। तो आपने टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स अगर फाइंड करना है तो आप कहें कि 2⁻1 इज़ इक्वल टू 2। तो इस लेवल पे टोटल जो है वो 2 नोड्स मौजूद होंगे, तो देखें ये 2 ही हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई कहे कि लाइक लेवल 0 1 2 3 के लेवल 3 के टोटल नोड्स बताएं, तो हम फर्दर जो है वो इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ, इनकम्प्लीट है। तो खैर यहाँ पे लेवल ऑफ़ नोड्स इन अ ट्री बताने का मकसद है, फॉर एग्जांपल ये जो रूट नोड होता है ना वो हमेशा 0 लेवल पे मौजूद होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो 1 होता है, दैन 2 दैन 3 एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये आपको दिखाया हुआ है एक एवीएल ट्री। अब इसमें हमने बैलेंस ऑफ नोड्स फाइंड करना है। अब बैलेंस ऑफ नोड्स बेसिकली क्या होता है कि हर नोड को आपने एक एक करके चेक करना है और फिर हमने देखना है कि उसका बैलेंस ऑफ नोड क्या है। अब बैलेंस ऑफ नोड हम कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 से स्टार्ट करते हैं, इसका बैलेंस ऑफ नोड हमने फाइंड करना है। अब देखें कि बैलेंस ऑफ नोड क्या होता है कि लेफ़्ट सब ट्री में से की हाइट में से राइट सब ट्री की हाइट माइनस करनी है। ना तो अब इसका लेफ़्ट सब ट्री है और ना इसका राइट सब ट्री है, ठीक है। तो ये नोड जो है ये लीफ नोड है और इसका जो बैलेंस आ गया वो 0 - 0 इज़ इक्वल टू 0। अब रूट लाइक ये जो नोड 4 है इस पे आ जाएं। अब नोड 4 में लेफ़्ट सब ट्री की वैल्यू 1 है, लाइक एक ही मौजूद है ना, तो 1 लेवल हो गया, और राइट सब ट्री 0 है क्योंकि है ही नहीं कोई, तो 1 - 0 आपके पास 1 आ गया। तो यहाँ पे देखें हर नोड के साथ उसका बैलेंस बाहर लिखा हुआ है। इसी तरह जितने भी लीफ नोड्स हैं उन सब का बैलेंस तो 0 0 हो गया। अच्छा, अब इस नोड 2 का अगर कोई आपको कहे कि बैलेंस जो है वो फाइंड करें बैलेंस ऑफ नोड, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखें लेफ़्ट सब ट्री जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, मतलब एक लेवल है ना, तो 1 इसको काउंट करें। और राइट के कितने लेवल बन रहे हैं 1 2 यानी कि 3, लाइक 4 और 3 मिला के 2 बन रहे हैं ना, मतलब एक नोड ये है इस लेवल पे और एक ये। तो आपने 1 में से 2 माइनस करना है, तो 1 - 2 इज़ इक्वल टू -1, इसलिए यहाँ पे इसका ये जो बैलेंस फैक्टर है वो लिखा हुआ है -1, ठीक है। इसी तरह अगर रूट नोड का कोई आपसे पूछ ले एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चंस में कि इसका बताएं लाइक इसका बैलेंस क्या है, तो देखें कि इसका लेफ़्ट सब ट्री ये जो है पूरे का पूरा, मतलब लेफ़्ट साइड पे जितना होगा ना रूट नोड का वो पूरा लेफ़्ट सब ट्री है, और राइट वाली साइड पे पूरा आपने काउंट करना है, कोई एक नोड नहीं लेना खाली। तो अब यहाँ पे लेफ़्ट सब ट्री देखें, इसमें मैक्सिमम 1 2 3, तो ये 3 यानी कि लेवल 3 हाइट हो गई लेफ़्ट वाले की, और अब राइट की 1 1 ये और 2 ये, तो 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1। तो इसलिए इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है बैलेंस्ड लाइक बैलेंस फैक्टर जो है वो 1 है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली ऐसे हम फाइंड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जैसे ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नोट एन एवीएल ट्री, तो हम हमेशा लाइक लीफ नोट से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते जाते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है। तो हर किसी का यहाँ पे बैलेंस फैक्टर आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, लाइक 0 0 0 एंड -1। अब यहाँ पे देखें रूट नोड का बैलेंस फैक्टर है 2।
अब ये कैसे बना है, 6 रूट नोड है ना। अब इसका लेफ़्ट पूरा ये जो इतना सा सब ट्री था, इसमें मैक्सिमम कितनी हाइट है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 में से अब आपने वैल्यू कितनी माइनस करनी है, राइट की हाइट की। अब राइट सब ट्री की हाइट तो 1 है क्योंकि एक ही नोड है अगले लेवल पे मौजूद। तो 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस फैक्टर आ गया 2। तो ये एवीएल ट्री तो इसलिए नहीं है क्योंकि एवीएल ट्री होने के लिए कोई ट्री एवीएल ट्री तभी होता है लाइक जब उसका जो हाइट का जो डिफरेंस है आपस में वो 0 हो या -1 हो या 1 हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, एट मोस्ट 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो रूट नोड का बैलेंस फैक्टर आपके पास आ गया 2, तो इसलिए यहाँ पे ये एवीएल ट्री तो नहीं है। अलबत्ता अगर पूछा जाए कि ये बीएसटी है या नहीं, या ये सिंपल एक ट्री लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है या नहीं, तो हाँ जी ट्री तो है लेकिन एवीएल ट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ इट्स लीव्स। तो मैक्सिमम लेवल जितना आपको किसी ट्री में गिवन होगा वही उसकी हाइट होगी। और बैलेंस जो है यहाँ पे एमसीक्यू के लिए रीड कर लेंगे, द बैलेंस ऑफ अ नोड इन अ बीएसटी इज़ डिफाइंड एज हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात याद रखें कि लाइक अगर राइट में से लेफ़्ट की लाइक हाइट माइनस कर दें तो अभी ऐसे इशू ज़्यादा नहीं है, सिर्फ साइन का ही डिफरेंस आएगा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब ये नॉर्मल जो है जिसे कहते हैं कि एक नोटेशन बनी हुई है कि लेफ़्ट में से ही राइट को माइनस करना है, तो बेटर ये है कि आप इसी लाइक स्टैंडर्ड को फॉलो करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें इंजर्शन ऑफ अ नोड इन एन एवीएल ट्री। अब ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसमें आपको कुछ ये कैपिटल बी नज़र आ रहे हैं और कुछ ये U1 U2 से लेकर U12 तक। अब यहाँ पे इसका कहने का क्या मकसद है कि अब फॉर एग्जांपल हमने ये एक पूरा नोड लाइक ट्री आपको दिया हुआ है, बैलेंस ट्री है पहले से, ठीक है। अब इसमें हमने कोई नोड इंसर्ट करना है, नया नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जहाँ पे आपको ये U वाले U1 U2 से लेकर U12 तक नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे अगर हम कोई नोड इंसर्ट करेंगे ना, ऐड करेंगे नोड, तो फिर क्या होगा कि आपके पास ट्री अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। U फॉर अनबैलेंस्ड। और यहाँ पे जो ये बी कैपिटल लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स पर, इन लाइक प्लेसेस पे अगर हम नोड इंसर्ट कर भी रहे हैं तो वो बैलेंस्ड ही रहेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इंसर्ट करें तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, कहाँ पे इंसर्ट करें तो बैलेंस्ड होगा, क्योंकि इस पूरी डायग्राम में तो मेंशन्ड है। अब फॉर सपोज कोई ऐसा सीन लाइक ऐसा सिनेरियो आपके पास आ जाता है जिसमें प्रॉपर पहले से नहीं बताया होता कि अब अनबैलेंस्ड कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने अच्छे से इसको एक बार रीड कर लेना है। इसमें लिखा हुआ है कि ट्री जो है वो अनबैलेंस्ड तब होता है जब वो लेफ्ट डिसेंडेंट ऑफ अ नोड दैट प्रीवियसली हैड अ बैलेंस ऑफ 1। अब फॉर एग्जांपल U1 U2 की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। देखें ये U1 U2 जो है इसमें लाइक यहाँ से देखें कि ये किस लाइक ये 1 में ऐड हो रहे हैं ना, 1 नोड में ऐड हो रहा है। तो ये ट्री इसका लाइक इसका जो डिसेंडेंट पेरेंट था, जो इसका प्रीवियस पेरेंट था वो क्या था 2 और उसका बैलेंस था 0। अब इसकी उन्होंने बात की है कि उस बैलेंस्ड ट्री का पहले आपके पास क्या फैक्टर था 1। इसी तरह से उन्होंने एक एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल U2 है जैसे, या यहाँ पे एक और ले लें U8 ले लें। अब U8 देखें कि ये 9 किसके साथ अटैच्ड था, 8 पेरेंट था ना इसका, तो इस 8 का यानी कि इस नोड का प्रीवियस बैलेंस क्या था 1, ठीक है। तो या तो उसका बैलेंस पिछले से पिछला जो है वो आपके पास 1 होगा, ठीक है, या फिर वो होगा -1। अब -1 की 4 यहाँ पे एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, U9 U10। अब फॉर एग्जांपल ये U9 है, अब 15 का पेरेंट कौन है 16, तो 16 का पहले क्या बैलेंस था, लाइक उससे पिछले वाले नोड का क्या बैलेंस था -1। इसी तरह U9 की फॉर एग्जांपल U9 वाला तो सेम केस ही है, U9 से लेकर U12 तक, कि फॉर एग्जांपल अभी ये जैसे 17 है, तो 17 का पेरेंट कौन है 16, और 16 का जो प्रीवियस डिसेंडेंट लाइक प्रीवियस उनका वो था डिसेंडेंट था, सॉरी डिसेंडेंट तो चिल्ड्रन होते हैं और यहाँ पे वो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रीवियस पेरेंट था उसका आपके पास क्या नोड था -1। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी नोड जो है वो ऐड होके ट्री को अनबैलेंस तब करेगा जब उसके प्रीवियस से प्रीवियस पेरेंट का या तो लाइक जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो 1 होगा या -1 होगा। जिनका बैलेंसिंग फैक्टर 0 था वो बाद में एडिशन होने के बाद भी लाइक बैलेंस्ड ही रहेगा, उसमें ऐसा कोई एरर या अनबैलेंस जो है वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है।